18 साल गुजर गए थे इसी तरह, और अब भी उनकी जुल्म जारी था। कुरैश के जुल्म की वजह से मुसलमानों की जिंदगी बिल्कुल खतरे में थी। तभी अचानक एक दिन उम्मीद की एक रोशनी जग उठी। मदीना वालों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में आकर बसने की दावत दी। उन्होंने वादा किया कि वहाँ वो मुसलमानों को पूरी हिफाजत देंगे और खुद भी इस्लाम कबूल करेंगे। मदीना वालों के साथ छुप छुप कर अहद हो जाने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि 2-1 करके मदीना चले जाएं, लेकिन बिल्कुल छुप छुप कर, ताकि मक्के के काफिरों को पता न चले। फिर भी उन्हें पता चल गया। इसके बावजूद भी छुप छुप कर बहुत सारे सहाबा मक्के से मदीना हिजरत करके चले गए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना जाने का फैसला कर लिया था। बस अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार था। जब भी अल्लाह की तरफ से इजाजत आएगी तभी वो मदीने के रास्ते पर रवाना होंगे। एक दिन दोपहर के वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ लाए। आज न जाने क्यों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कुछ परेशान नजर आ रहा था। जब रसूल अल्लाह अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचे तो देखा कि अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु की 2 बेटियां आयशा और अस्मा अपने अब्बू के साथ बैठी हुई थी। घर में और कोई नहीं था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर वक्त में अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर आना देखकर अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु घबरा कर बोले, या रसूल अल्लाह, लगता है कोई खास बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, मुझे मक्के से मदीना हिजरत करने की इजाजत मिल गई है। अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात सुनने के बाद सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, आप इस सफर में मेरे साथी हो सकते हैं। रसूलुल्लाह की बात सुनकर अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु साथी बनने की खुशी में आंसू भरी आंखों से बोले, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। जिस दिन आपने मदीना हिजरत करने का इरादा जाहिर किया था उसी दिन से मैंने 2 ऊँट खरीदकर उनकी परवरिश शुरू कर दी थी। अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और वो अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर में शाम होने का इंतजार करने बैठ गए। इधर हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सफर की तमाम तैयारियां शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुफिया सूत्रों से पता चल गया था कि अबू जहल समेत दूसरे कुरैशी सरदार मिलकर रात के अंधेरे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की सतह से मिटा देने की साजिश कर रहे हैं। नाउजुबिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिलने के बाद उन्होंने अपने चचेरे भाई अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और उनके हवाले तमाम लोगों की अमानतें कर दी। साथ ही उन्हें हुक्म दिया कि वो रसूल अल्लाह के घर में उनके बिस्तर पर सो जाएं। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल पाक से तमाम अमानतें लेकर उनके घर की तरफ रवाना हो गए। जब मक्के में रात का अंधेरा छाया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसुओं से भीगी आंखों के साथ अल्लाह ताला के दरबार में दुआ की। इसके बाद वो हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेकर सफर के लिए खड़े। महीने बाद आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा समेत उनके पूरे खानदान को मदीना लाया गया। काफी वक्त गुजर गया था। शव्वाल का महीना चल रहा था। इस दौरान मस्जिद नबवी की तामीर का सारा काम मुकम्मल हो चुका था। इसी दौरान एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आयशा तो आपकी बीवी हैं, उन्हें इज्जत के साथ अपने घर ले आइए। यह कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से रुखसत हो गए। सुबहान अल्लाह। अगले ही दिन हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप अपनी बीवी को घर क्यों नहीं ले आते? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े परेशान हुए, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि आयशा को मेरे घर ले आऊं, लेकिन मेहर की पूरी रकम फिलहाल मेरे पास मौजूद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल पाक से इजाजत लेकर घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में वो दिल ही दिल में सोचने लगे कि अगर इस वक्त रसूलुल्लाह को खुश किया जा सके तो ये बहुत बेहतरीन काम होगा। ये सोचकर वो अपने घर गए और वहां से 500 दिरहम लेकर वापस रसूलुल्लाह के पास आए। उन्होंने ये सारे पैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया के तौर पर पेश कर दिए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये हदिया कबूल किया और उसी हदिये को हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मेहर के तौर पर उन तक पहुंचा दिया। इस तरह उन्होंने मेहर की अदायगी कर दी। जब आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह के घर तशरीफ लाए, उस वक्त उनकी उम्र 9 साल की थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी शादीशुदा बीवी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अपने घर लाने के मकसद से सहाबियों और अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान के साथ एक छोटी सी तकरीब का इंतजाम किया। इसी तकरीब के जरिए आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अपने घर ले आए और इसी के साथ शुरू हुई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की गृहस्थी। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ रसूल पाक जिस कमरे में रहते थे, किताबों में उस कमरे की तफसील किताबों में कुछ इस तरह आई है। वो एक छोटा सा कमरा था। चारों तरफ की दीवारें मिट्टी की बनी हुई थीं। छत के छप्पर खजूर के पत्तों और खजूर की शाखों से बना था। बारिश का पानी कमरे के अंदर ना आ जाए, इसके लिए छप्पर के ऊपर कंबल जैसे कपड़े का इस्तेमाल किया गया था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, हमारी गृहस्थी इतनी सादा और सरल थी कि घर में दिया जलाने के लिए थोड़ा सा तेल तक नहीं होता था। अक्सर ऐसा होता था कि पूरा महीना गुजर जाता, लेकिन दिया जलाने के लिए तेल का इंतजाम नहीं हो पाता था। चांद की रोशनी में ही हमारी रातें गुजरती थीं, चाहे पूर्णिमा की भरी रात हो या अमावस की अंधेरी रात। दरअसल खाना पकाने के लिए ही तो तेल नहीं होता था, तो फिर दिया जलाने के लिए तेल कहाँ से आता? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे फरमाती है, अगर हमारे पास दिया जलाने के लिए तेल होता तो उससे हम खाना भी पका सकते थे, क्योंकि उस जमाने में हम जैतून का तेल इस्तेमाल करते थे। वही तेल खाना बनाने और दिया जलाने दोनों काम आता था। इस तरह महीनों के बाद महीने गुजरते रहे। जब कोई सहाबी कुछ हदिया देते तो बस वही होता रसूलुल्लाह के घराने का एक वक्त का खाना, और सहाबा सिर्फ चंद खजूर या एक प्याला दूध या 1-2 रोटी ही हदिया देते थे। लेकिन मोहब्बत की कमी नहीं थी। हमारे घर में कम खाना होता तो भी हम दोनों साथ बैठकर खाना खाते थे। अंधेरे में जब हम खाना शुरू करते तो एक ही खाने पर हम दोनों का हाथ पड़ जाता था, तब हम बांट कर खाते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, कभी गोश्त का खाना मिलता तो मेरी चबाई हुई हड्डियों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से चबाकर खाते थे। पानी के प्याले से मैं पीने के बाद जिस जगह से मैंने पिया होता, उसी जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने होंठ लगाकर पीते थे। सुभान अल्लाह। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादीशुदा जिंदगी बेहद खुशगवार और मुबारक थी। हालांकि उनकी छोटी सी कुटिया में कोई अच्छा सामान नहीं था, लेकिन मोहब्बत से भरपूर था वो घर। उनका घर जैसे अल्लाह के जन्नत का एक टुकड़ा था। पैसे रुपए और दौलत इंसान को सुकून नहीं दे सकते। इंसान का असली सुकून तो दिल का सुकून है। जिसे दिल का सुकून मिल गया उसे दुनिया की हर चीज मिल गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें यही सीख मिलती है। अल्लाह ताला हमारे हर घर में ऐसे ही सुकून और बरकत का इंतजाम फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो जरूर अपनी राय कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के अल्लाह के वास्ते मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें।